हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये जो मेरा व्लॉग है ये मैंने शूट कर दिया था 28 जनवरी, जब मेरा बर्थडे था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी थी थोड़ा, बट उस दिन सडन प्लान बना धारी देवी मंदिर जाने का। मेरी मम्मी जा रही थी तो उन्होंने मुझे भी बोला आ जा, और मैंने एक बार मना किया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बट सडन प्लान बना तो मैं चली गई। सो मैंने ये व्लॉग उस टाइम पे बिल्कुल मेरा मन नहीं था शूट करने का, बट मैंने शूट कर ही दिया फाइनली। और छोटी छोटी क्लिप्स किए तो मैंने सोचा डाल भी दूँ, बट बहुत लेट डाल रही हूँ मैं। 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 मंथ्स भी कंप्लीट होने वाले, फिर मैंने सोचा डाल ही दूँ, कोई बात नहीं। तो अब करते हैं स्टार्ट मेरा व्लॉग। बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी बिकॉज़ ये व्लॉग अलग लगेगा अदरवाइज़, तो आप देखते रहिए। मैंने कुछ कुछ क्लिप्स शूट किए हैं, वो आप पक्का देखिएगा। सो मैं चल रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी। मैंने ये इसलिए क्रॉप किया क्योंकि मुझे लगा था मैं उसी दिन डाल दूँगी, तो मैंने इसलिए इसमें वॉइस ओवर कर दिया। ये देखिए, पीछे से ये भी मेरे साथ आ रहा था, धारी देवी। तो आइए आप सब। सो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, ये बस थी एक्चुअली पूरी कॉलोनी जा रही थी। आपको तो पता है पर्सनल रहता तो ज़्यादा मज़ा आता है, बट कॉलोनी गई थी तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। पहली बार मैं ऐसे ग्रुप टूर पे गई थी। तो यहाँ पे सब लोग बस में चढ़ रहे हैं तो मैं भी जा रही थी, और उस टाइम पे आई थिंक 5 बज रहे थे जब हम सब लोग एंटर करे थे। ये अलग अलग गली गली के लोग हैं, और ये मैं बस में चिल्लाते हुए बताते हुए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था 4:30 या फिर 5 o'clock हो रही थी उस टाइम पे मॉर्निंग के, और हम सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ के आराम से ट्रैवल कर रहे थे। बहुत लंबा टूर था तो आराम से गए हम लोग। बहुत भीड़ थी, एक एक सीट ऐसे मिल रही थी। मैं अपने भाई के साथ बैठी हुई थी क्योंकि सबके लिए अलग अलग सीट थी। मेरी छोटी बहन पीछे बैठी हुई थी। हम ऑलमोस्ट पूरी फैमिली गए थे, मेरी एक बहन को छोड़कर, क्योंकि किसी न किसी को तो घर पे रहना ही था। ओके, जैसे आपको पता है, आपने अभी देखा कि लोग मुझे विश कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं अपने बर्थडे के दिन गई थी। सो ये जो आंटी हैं प्यारी सी, उन्होंने पूरे बस में मुझे विश किया, और सब ने मुझे विश किया। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरे लिए बहुत पहला एक्सपीरियंस है, और एज एन इंट्रोवर्ट मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी, तो मज़ा आया। पहाड़ों को देखने का एक अलग ही मज़ा है। आप देख सकते हो कितने यूनिक और कितने अच्छा लग रहा है कि सामने वाला पहाड़ इतना सुंदर लग रहा है। वैसे तो मैं पहाड़ी हूँ, ये मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है क्योंकि जब हम पहाड़ जाते हैं तो ये नॉर्मल दिखता है, बट कभी कभी यार मैं भी बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाती हूँ ऐसी चीज़ें देख के। यार कितना सुंदर लग रहा है, ये व्यू ही अपने ही उसमें गाइस आप ये देखो, इन पहाड़ों को देखो यार। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। पता है, एक चीज़ तो कंफर्म है, ये जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों के व्यू होते हैं ना, ये अपने आपके माइंड को, आपके सोल को एकदम एकदम पीस दे देते हैं। मैं जब ये व्यू देख रही थी ना, मैं बस देखती रह गई। मैं कह रही यार ये कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। आप लोग भी पक्का बताना आपको कैसा लगा। हम मंजिल के बहुत ज़्यादा पास थे, हम श्रीनगर पहुंच गए थे जहाँ पे धारी देवी माँ का टेम्पल है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। गाइस, हम धारी देवी माता मंदिर पहुंच गए थे। ये एंट्री गेट है जहाँ से एंटर करते हैं, और यहाँ से काफ़ी चलना है, तब जाके हम धारी देवी माता मंदिर पहुंचेंगे। मैं आपको रूट दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन धारी देवी माता मंदिर की स्थापना हो रही थी। शायद वन प्लेस से अनदर प्लेस में उन्हें रखा जा रहा था। सो आइए। हमने जैसे ही एंटर करा गेट से, आप देख सकते हैं धारी देवी माता का जो मंदिर है वो ऊपर से भी दिख जाता है। पानी के बीचों बीच है ये, और उस दिन गाइस इतनी भीड़ थी, लिटरली इतनी भीड़ थी कि पैर रखने का भी वो नहीं था। मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करती, बट मंदिरों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी स्पेशली उन डेज़ जब कुछ प्रोग्राम हो मंदिर में। जैसे कि मैंने बताया था उस दिन आई थिंक स्थापना थी। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, बट येस, उस दिन एक जगह से दूसरी जगह माता को रखा जा रहा था। मैंने बहुत पहले वीडियोस वगैरह में देखती थी मैं धारी देवी मंदिर। मुझे इतना सुकून मिला जब मैं गई। पानी के बीचों बीच एक मंदिर होना यार अपने आप में एक ऐसा लगता है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई गाइस, ये सिद्ध पीठ है। जो लोग पहाड़ी होंगे, जो लोग उत्तराखंड से होंगे, वो जान सकते हैं सिद्ध पीठ का मतलब। ये अपने आप में ही एक जाना माना मंदिर है, और धारी देवी माता की एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगी। नहीं पता है तो मैं बता दूंगी आप लोगों को।
ये देखिए इतना क्लियर व्यू था ना ये गाइस। मैं क्लियर व्यू नहीं ले पाई इससे पहले क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और अच्छा नहीं लगता किसी के आगे कैमरा पॉइंट करना। तो आप यहाँ से देखिए कितना क्लियर व्यू दिख रहा है। हमने एंट्री कर दी थी और ये वही रूट है जो ऊपर से मैंने आपको दिखाया था। एक लंबा सा रूट है जो मंदिर तक हमें लेके जाता है, एक पुल समझ लीजिए आप। और बहुत सेफ़ लग रहा था मुझे क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना था सेफ़ नहीं है, गिरने का ख़तरा है, बट मुझे सेफ़ लग रहा था। बहुत सारे लोग थे, कुछ दर्शन करके आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, एंट्री एग्ज़िट लगा हुआ था। मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ पे लिखा था कि कैमरा मतलब शांति बनाए रखें। कहीं पे ये लिखा हुआ था कि सेल्फ़ी अलाउड नहीं है, बट मुझसे जितना हो पाया मैंने शूट किया। जैसे मैंने पहले ही बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी, बट मंदिर आते इतनी तबीयत ठीक होगी ना। पीछे गाने चल रहे थे, म्यूज़िक चल रहे थे भगवान के, तो अपने आप में ही एक शांति मिल जाती भगवान का गाना सुन के। मज़ा आ गया था आफ्टर ऑल। उस दिन ओकेज़न था तो पूरा फूलों से सजाया हुआ था धारी देवी माता मंदिर, और इतना सुंदर लग रहा था। अगर आप इस टाइम पे जाएंगे तो आप देखेंगे फूलों की सजावट नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने रिसेंट वीडियोस में भी देखा है। बट उस दिन ओकेज़न होने की वजह से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रखा था कि देखते ही ऐसा लग रहा था कि वाह क्या मंदिर है। बट मुझे तो वैसे भी शांति मिलती है अगर नहीं भी सजाया रहता तो, क्योंकि भगवान भगवान होते हैं। बट उस दिन ज़्यादा ही मज़ा आ गया था। हम बहुत लकी हैं कि उस दिन हमें मौका मिला जाने का। और भीड़ देख रहे हो आप, वहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ पीछे तक इतनी भीड़ थी। बट डेकोरेशन से इतना मतलब खड़े रहने का मन कर रहा था भगवान का मंदिर देखने का। और वहाँ पे सारे पंडित लगे हुए थे और आंटी को देखियो फुल ऑन है। आप देख सकते हो कितनी लंबी भीड़ थी। अभी तो बहुत दूर था एंट्री करने के लिए, और आप देखिए मेरे पीछे भी कितनी लंबी लाइन है। अभी लोग सब वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। सबके हाथ में प्रसाद था माता को चढ़ाने के लिए। उस दिन ओकेजन होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, और उस टाइम पे मोस्टली मैंने देखा पंडित लोग भी कैमरा अलाउड नहीं कर रहे थे। जब मैंने एंट्री करा तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। फाइनली मैं आधे रास्ते में पहुंच गई थी, जहाँ पे दरवाज़ा बहुत नज़दीक था माता को देखने के लिए, माता से मिलने के लिए। मीनवाइल मैंने सोचा घंटियाँ बजा लूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, लाइक बहुत पीस सा मज़ा आता है कि बेल वगैरह बजाने में। बिल्कुल लाइन से लगी थी, और मैंने मम्मी से पूछा भी था ये किसी ने विश में लगा रखी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब उन्होंने ऐसे सजावट के लिए लगाई थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, मज़ा आ गया था। मतलब जो लोग श्रीनगर रहते हैं धारी देवी माता के पास जिनका घर है, वो लोग ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इतना प्यारा व्यू, ऊपर से माता का मंदिर में आना, इतने सिद्ध पीठ में आना बहुत ही अमेजिंग था। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे पीछे भी बहुत भीड़ थी। मुझे खुशी हो रही थी कि चलो मेरी टर्न पास आने वाली है। मैंने कहा मीनवाइल मैं बेल ही बजा देती हूँ। आप गाना सुन सकते हो, पीछे कितने अच्छे गाने चल रहे थे, इतना अमेजिंग। और यहाँ देखो मंदिर के बीचों बीच, मतलब नदी के बीचों बीच मंदिर होना एक अलग ही चीज़ है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये गांव है श्रीनगर के, मतलब ये लोगों के घर हैं जो यहाँ इस लोकेशन पे रहते हैं। तो कितना अच्छा है ना उनके लिए रोज़ विज़िट करना। मिली मैं दर्शन करके बाहर आ गई थी। ये गेट है जो बाहर के लिए आता है जब हम अंदर से दर्शन करके आ जाते हैं। मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई, मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह भगवान को देख रही थी। भगवान जी मुझे यहाँ पर टीका लगा रहे थे पंडित जी, सो सब टीका लगवा रहे थे। मुझे इतनी भीड़ से, मैंने बताया था ना, मुझे इतना मतलब मुझे है फोबिया बहुत ज़्यादा। जहाँ भीड़ होती है मुझे एनजाइटी होने लग जाती है। तो मुझे मम्मी ने बोला था नहीं 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 टीका लगवा टीका लगवा। तो मैं जैसे जैसे घुसी, मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी, मिलता कोई मुझे धक्का मार के फेंक ना दे। बट मैं कैसे भी करके गई और मैंने पंडित जी से टीका लगवाया। और सभी थे, ये मेरी माँ है मेरे बिल्कुल बगल में है। मैंने मम्मी से पूछा, कुछ लोग कह रहे थे राख भी यहाँ की अच्छी होती है, राख ले जानी चाहिए शायद, मतलब टीका ले जाना चाहिए। और फिर मैंने मम्मी से पूछा भी था कि आप लेकर गए, तो मम्मी कह रही यस यस मैं लेकर गई। ये मेरी सिस्टर है बगल में जो बोल रही है, मम्मी से बातें कर रही है। मतलब मज़ा आ गया था। और यहाँ पे ना गाइस 2-3 व्लॉगर भी आए थे जो बहुत बड़े व्लॉगर हैं। मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, बट ये कि मैं उन्हें देख रही थी, बट देख ही रही थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं वीडियो बना नहीं पा रही यार जैसा मैं चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ है और मना कर रहे हैं। चलो चलते हैं नीचे। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आके। मुझे बहुत खुशी है कि माता ने मुझे चूज़ किया बर्थडे के दिन यहाँ आने के लिए।
ग्रुपिंग खींचेंगे। के बाद गाइस हम दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गए और जितने भी बहुत सारे लोग थे हमारे साथ ग्रुप में जो अपने अपने दर्शन करके बाहर निकल रहे थे और हम भी बाहर आ रहे थे। तो मैंने जैसे आपको बताया था ना, एंट्री के लिए भी यही वे है और एग्ज़िट के लिए भी। सो एग्ज़िट के लिए आपको लेफ़्ट साइड से जाना है, एंट्री के लिए राइट साइड से। सो ऐसे ही हम एग्ज़िट कर रहे थे। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ एक पुल था जो कि थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से हिलता है, बट उस टाइम पे बहुत सारे पुलिस लगे हुए थे तो उन्होंने हमें वहाँ जाने नहीं दिया, बल्कि वहाँ कुछ लोग भी थे। और राइट हैंड साइड हम गए थे, मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये रहा व्यू जहाँ से मंदिर दिखता है और इतना सुंदर लग रहा था ना। उसके बाद मैं ज़्यादा यहाँ रुकी नहीं क्योंकि वहाँ प्रसाद मिल रहा था, तो मम्मी ने कहा चलो चलो चलो, क्योंकि ग्रुप में आते तो ऐसे होता है गाइस, जल्दी जल्दी चलना पड़ता है। तो हम ऊपर गए। ऊपर तो बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ, आप चलिए मेरे साथ और देखिए। हमने बहुत प्रसाद खाया और बहुत मज़ा आया, वही मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। मिल रहा था गाइस चाय और पकोड़े। पकोड़े इतने टेस्टी हो रहे थे ना। वैसे भी सुबह से भूखी थी मैं, मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं सारे पकोड़े खा जाती। और पाली जी बिस्किट भी मिल रहे थे तो मैंने तो पकोड़े खाए। गाइस पकोड़े लेने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। मैंने हाथ फैला रखे थे बट मुझे मिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। और देखो मैंने कैसे हाथ फैला रखा, अभी आप देखते रहना। इतनी भयंकर बेइज्जती मेरी आज तक कभी नहीं हुई भाई। मैंने इतनी देर तक एक तो हाथ फैलाया था, हाथ थक गया था, फिर मैंने दोबारा फैलाया जैसे मुझे लगा कि अंकल पकोड़े दे रहे हैं। और ये देखो गजब बेइज्जती है। फाइनली मुझे पकोड़े मिल गए 4। गाइस हम मंदिर से ऊपर आ गए थे, काफ़ी ऊपर आ गए थे। तो सबसे ऊपर मिल रहा था माता जी का प्रसाद, जो कि दर्शन करने के बाद मिलता है। सो हम सब लाइन में लगे हुए थे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैंने अपनी प्लेट ले ली थी। और यहाँ पे थोड़ी कॉमेडी हो गई क्योंकि जो प्लेट मैंने ली थी वो नॉर्मल जैसे होती है ना प्लेट्स खाने की, तो इसमें ये है कि दोनों हाथों से आपको पकड़ना होता है, अदरवाइज़ आपके हाथ से ये टिल्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इसमें छोले पड़े और जैसे ही उसके बाद पूरी पड़ी, तो मुझे ऐसा लग रहा था अंकल को आ गया गुस्सा। और पता है अंकल की अंदर आत्मा क्या कह रही थी? अंकल की अंदर आत्मा डेफिनेटली ये कह रही होगी साले का खोपड़ी तोड़ साले। सो खोपड़ी तोड़ने के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही रखा था। और इस मील के बाद हमें मिला प्रसाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। मुझे ओवरऑल खाना पूरा ही अच्छा लगा, प्रसाद तो होता ही अच्छा है। मज़ा आया, बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। और मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे गया मेरा। अनएक्सपेक्टेड था बट मुझे बहुत मज़ा आया। पानी भी रखा था, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। पेट पूजा कर दी थी हमने। पेट पूजा करने के बाद हम घर के लिए रवाना हुए। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था भैरव देवता जी का, जहाँ पे हमने उनके भी दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद सारे बच्चे जब बाहर आए, हम सब जब बाहर आए तो हम सब वहाँ पे व्यू एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद सब के सब अपने अपने मतलब बस में जाने लगे ताकि हम घर जा सके टाइम पे, क्योंकि 1 डे का टूर था, घर भी आना था और देहरादून से दूर है ये प्लेस। सो हमें घर भी जाना था। बट आप देखिए कितना सुंदर व्यू है ना यहाँ पे, जिनके घर हैं कितना ठंडा रहता होगा यहाँ पे माहौल। बट गाइस एक्चुअली यहाँ गर्मी थी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये विज़िट करके। आई होप आप लोगों को भी मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ये जो व्यू है, ये व्यू है तीन धारा का। जिन लोगों को तीन धारा पता है, जो गए हैं, वो मुझे पक्का बताइएगा। जो नहीं गए मैं उनको बोलूँगी तीन धारा पक्का विज़िट करना, बहुत अच्छा खाना मिलता है, मतलब पहाड़ी खाना मिलता है वहाँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़, इतना ही मैं कवर कर पाई उस दिन। तो आपको जैसा भी मेरा व्लॉग लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या अच्छी चीज़ लगी क्या नहीं लगी, सब कुछ बताइएगा ताकि मैं आगे कवर कर सकूँ। ओके, लव यू गाइज़, बाय बाय।